अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पर बेटे की टी शर्ट पे मैं आयरन कर रही हूँ। और ये वही टी शर्ट है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी एक दो ब्लॉग पहले कि ये लेके आए हैं, लेकिन इस साइज़ में बड़ी आ गई है। तो वो खैर जब लेके गए मेरे बेटे उस शॉप वाले के पास, तो उसने इसे अल्टर करवा दिया था और करवाए भी बहुत अच्छे उससे था तरीके से ना। मैं तो सोची थी शायद ख़राब लगेगी, लेकिन माशाल्लाह से जब मेरे बेटे ने पहनी तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस इसी को मैं आयरन कर रही हूँ, उनको जाना है अपनी वीडियो की शूटिंग के लिए। तो बस यहाँ पे मेरे सभी काम मेरे शुरू हो गए और उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू देने शुरू की थी, क्योंकि सुबह के बाद जब मेरे बेटे यहाँ पे लेटे हुए थे बेड पे ना, तो उनकी आँख में ना ये पेंट है वाइट वाइट जो सारा झाड़ू में मैं लेके जा रही हूँ। तो ये पेंट छत पे से मतलब वो हो रहा है, बारिश का सीलन आ जाती है, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट जो है ना फोर्थ फ्लोर पे लास्ट पे। तो उसके बाद छत ही है और छत पे पानी जमा होता है। तो हालांकि वाइपर से मैं साफ़ करवा देती हूँ, लेकिन पेंट का ये हाल हो गया देखें। और ये पेंट अभी मैंने 2.5 साल पहले ही करवाया था, बाकी नीचे का बिल्कुल सही है, छतों का ख़राब होने लगा है। अब इतनी जल्दी कैसे कराएं, हज़ारों में पेंट होता है। और अब तो मज़ीद बढ़ गया होगा, मेरे ख्याल से 50,000 तो पहले भी लगे थे। तो मैं आपको बाकी छत दिखा रही हूँ, बाकी छत सही है। और यहाँ पे ये पेंट झड़ के उसके आँख में गया था, तो फिर मैंने इसको झाड़ा और झाड़ के मैंने कहा झाड़ू मैं दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी, तो यहाँ पे ये रेलिंग का गिर गया था फ्लावर। तो बस इसको भी लगवाना है बेटे से। और कैसे गिरा होगा ये मुझे पता नहीं, मैं तो यहाँ झाड़ू दे रही थी तो कोने में पड़ा हुआ था, फिर मैंने उठा के रखा। और देखिए इधर ड्राइंग रूम की छत पे भी यही हाल हो रहा है। और ये बारीक बारीक सारा वाइट पेंट ही इस पे झड़ रहा है सब जगह पे। तो कारपेट पे भी ज़ाहिर सी बात है, मेरी बेटी मोपिंग करती है और झाड़ू देती हैं, तो उनसे इतने अच्छा सा साफ़ नहीं हो पा रहा होता कारपेट पे। तो मैंने कहा यहाँ से भी मैं ही दे देती हूँ। वो कह रही थी कि मामा मैं कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं, अब आप छत पे देखें इस पे भी वही हो रहा है। और ये ड्राइंग रूम की छत है, मेरी समझ में नहीं आता हम कैसे इतनी जल्दी जल्दी कलर कराएं। तो ये कि ज़ाहिर सी बात है आसान तो नहीं होता ना। और फिर चलें करा भी ले बंदा अगर किसी के पास पैसा है, लेकिन कितना मतलब वो सामान इधर से उधर करो। आखिर फ़िलहाल हम तो अभी नहीं करा रहे, बाद में देखेंगे, अल्लाह बेहतर करे। क्योंकि अभी ज़्यादातर से छतों पे सीलन तो ये आती है, हर साल की है, और बारिशें भी होती हैं। तो ये कि सीलन आ जाती है तो पेंट को ख़राब होना ही होता है। बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी और सामने चप्पल वगैरह पड़े और यहाँ से मैं झाड़ू निकाल रही थी। और ये मैं आपको साथ साथ दीवारों की हालत दिखा रही हूँ, दीवारें माशाल्लाह सब सही हैं, बस छत की हालत ख़राब है। तो बस यहाँ झाड़ू देते देते मैं बस ये देखने लगी कि यहाँ मेरे बेटे अक्सर बैठ के अपने वीडियो का काम करते हैं या गेम खेलने लगते हैं। तो वो ये टॉफ़ीज़ हैं या क्या कहते हैं वो हैं कैंडीज़ हैं, तो लेके ये वो खा रहे होते, तो उन्होंने यहाँ पे रखी होंगी, 2 कैंडीज़ रखी हुई थी। और यहाँ पे पाई का सालन है जो मैंने कल बनाया था, बस ये थोड़ा सा बच गया है, तो इसको मैं गरम कर रही हूँ। और बस ये आज का इस वक्त दोपहर का हो जाएगा और रात में मेरे ख्याल से थोड़ा ही सा बचेगा। तो बना बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा पाए तो थे नहीं। तो इस वक्त तो हो जाएगा ये सालन पूरा, लेकिन रात के लिए मुझे कुछ और सोचना है कि क्या पकाऊं। और ये क्या पकाऊं वाला सवाल जो है ना, हर माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या पकाऊं। और यहाँ पे चूल्हे पे ये मैं जला जला के तीलियाँ रख देती हूँ माचिस की। हालांकि ऑटोमेटिक सिस्टम लगे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन ये कभी ऑन होते हैं कभी नहीं होते। मुझे अभी तक इसका सिस्टम ही नहीं समझ में आया कि क्या मसला है। कभी तो इतनी जल्दी जल्दी सारे चूल्हे ऑन हो जाते हैं, कभी ये के टाइम ले लेते हैं। तो मैं बाज़ जगह माचिस का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी, और यहाँ आज भी गैस इतनी हल्की थी कि अब तो खुद मुझे कहते हुए शर्म आती कि बार बार गैस का क्या कहना। तो बस ये है कि हालांकि देखें 2-2 ढाई बजे का टाइम जो होता है ना, वो का टाइम होता है, बल्कि इस वक्त 3 बज रहे थे और 5:30 पौने 6 तक ये गैस हल्की रहती है, 2 बजे के बाद से। और यही टाइम होता है इंसान अपना खाना बना रहा होता है, लेडीज़ जो हैं या तो दोपहर का खाना बन रहा होता है या फिर 5 बजे से रात के खाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। बहुत सारी लेडीज़ शाम में बनाती हैं, तो अगले दिन मतलब फिर उनके यहाँ बनता है शाम में। मैं दोपहर में बनाती हूँ, तो बस मेरे लिए तो बहुत मसला हो जाता है। खैर आज तो पाए रखे हुए थे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोटियाँ अब आप देखिएगा। खैर अभी तो तवा ही दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये कि मैं रोटियाँ डालने लगी थी, तवा इतना स्लो जा रहा है, गैस इतने स्लो गैस है कि बस रोटियाँ जो है ना, वो कहते हैं ना लकड़ी लकड़ी वाली रोटियाँ हो गई थी सेकते सेकते बेचारियों को, क्योंकि उन पर वही नहीं हो रहा था। और बाज़ार से मैं मंगवा ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड के आज कई नीचे के चक्कर हो गए थे, तो उनके घुटनों में भी तकलीफ़ हो जाती है।
तो इसलिए फिर मैं बार बार नहीं भेजती कि 1 चक्कर 2 चक्कर लगा लो तो सही है, तीसरे चौथे चक्कर पे तो इंसान परेशान हो जाता है। तो मैंने कहा चलो खुद ही बना लेती हूँ, लेकिन गेस्ट ने इतना परेशान कर दिया था कि खाना भी बंदा खाए तो इतना मज़ा नहीं आता सुकून से कि एक अच्छी सी रोटी बनी भी हो, नहीं वो रोटी क्या पापड़ बन जाते हैं सेकते सेकते, उन्हें पकाते पकाते। तो ये है कि वो पापड़ की तरह सख्त हो जाती हैं, जबकि रोटियां तो नरम मुलायम ही अच्छी लग रही होती हैं, चाहे वो हाथ की हों या बाज़ार तंदूर की हों। तो मतलब ये हाथ नरम और मुलायम रोटियां जो हैं वो मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पे बस में गर्मी से बुरा हाल है, क्योंकि बारिश ख़त्म हुई तो ठंड भी ख़त्म हो गई, अच्छी खासी ठंड हो गई थी। लेकिन आज का दिन जो है ना बहुत गर्म है। आगे जाके मैंने थोड़ा सा धूप का क्लिप भी बना लिया था कि सुबह में तो फिर भी आज कराची में बादल थे, लेकिन दोपहर से पहले पहले जो है ना धूप निकल आई, और धूप भी बड़ी कड़ाके वाली निकली है, जैसे कि रोज़ाना ही निकलती नॉर्मल। अब 2-4 दिन की बारिशें थी, ख़त्म हो गई शायद, या हो सकता कोई और स्पेल आ जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल आज तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मुझे क्या बारिश होगी। वैसे खुदा की खुदाई है, कुछ भी हो सकता है, वो अल्लाह के काम है, अल्लाह ही जानता है। तो बस यहाँ पे अभी तक मेरे पेड़े मैं एक साथ बना लेती हूँ, फिर एक साथ ही रोटियाँ बनाने शुरू करती हूँ, तो वही काम हो रहा है और बातचीत आपके साथ हो रही है। आप लोग बताइए आपके शहरों का मौसम कैसा है, क्या हो रहा है, कैसे आप लोगों के दिन गुजर रहे हैं, ज़िंदगी गुजर रही है। तो ये है कि हमारे कराची में तो बस ये थोड़े से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी कह रही हूँ, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले ये कि कभी कभी होती थी कि गैस तो कभी भी नहीं जाती थी, समझे। गैस का भी 15-20 साल से शुरू हुआ है कि पहले कुछ कुछ एरियो में हल्की होती थी, फिर कुछ एरियो में जाने लगी कि 2 घंटे के लिए गैस बंद हो गई, 2.5 घंटे के लिए बंद हो गई, उसके बाद फिर आ गई। लेकिन अब ये है कि हर एरिया में सुना है वो बंद कर देते हैं, अपने हिसाब से शेड्यूल बना रखें। रात में 11, 11:30, पौने 12 तक तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ बंद हो जाती है। उससे पहले पहले मैं पका लेती हूँ, तो इसलिए मुझे पूरा सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बंद होती है। क्योंकि 12 बजे एक दिन दिल चाह रहा था बच्चों का कि कुछ बना के खाया जाए, तो उन्होंने फरमाइश कर दी थी। जब मैं किचन में गई तो खैर गैस ही नहीं थी, फिर मैं क्या बनाती, गैस ही पे पकता है ज़ाहिर सी बात है। तो बस फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा भाई बेटा गैस जा चुकी है, तो ये कि जाती तो है रात में भी, ये नहीं कि नहीं है। कल मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी उठ गए थे, तो जब जल्दी उठ जाते हैं तो वो अक्सर ये करते हैं चाय का पानी रख देते हैं, बाकी फिर ना नाश्ता मैं ही बनाती हूँ। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा है कि नाश्ता मैं बना रही थी, लेकिन चाय मेरे हस्बैंड ने रख दी थी। तो वो सुबह जल्दी उठ गए थे, नमाज के बाद उनका दिल चाह रहा था चाय पीने का, तो क्या कहते हैं, अब उन्होंने चाय का पानी के लिए वो खोला चूल्हा, तो पता चला गैस ही नहीं थी उस टाइम में। तो मैंने कहा हाँ सुबह देर में आती है, तो कहने लगे हाँ मैंने तुम नमाज़ पढ़ रही थी तो मैंने सोचा लाओ चाय रख दूँ, लेकिन वो चाय गैस ही नहीं थी। फिर मैंने कहा नहीं 7 बजे के करीब आती है, तो पता नहीं किस वक्त आई होगी। फिर तो हम लेट के सो गए थे, हमें नहीं पता कि किस वक्त आई, क्योंकि हम लोग तो सुबह में थोड़ा सा देर से उठते हैं, आज 8 बजे तक उठते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो कहते हैं 8 बजे कोई देर होती है, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट तो में तो माशाल्लाह से सभी लोग 11-12 बजे उठते हैं, और बहुत सारी तो होती हैं 1-1 बजे, जब उनकी माँ की आँखें खटका करती हैं तो आँखें मलती हुई आती हैं। तो मुझे लगता है शायद अभी सुबह हुई है इन लोगों की। तो ये है कि हमें शुरू से आदत थी, हमारे अम्मी अब्बू इतना लेट तक नहीं सोने देते थे कि 8-9 छुट्टियों में बहुत लंबा टाइम होता था कि 9 तक अगर हम सो गए तो वो बहुत लंबा होता था। और यही हाल हमारे ससुराल में भी था कि हमारे ससुर वगैरह पसंद नहीं करते थे बड़े कि देर तक सोया जाए, वो कहते थे जल्दी लेट जाओ और जल्दी उठ जाओ, इस तरह वाला हिसाब किताब था। यहाँ पे रोटी पे पता नहीं वो तवे की कालक लग गई है। खैर देखिए मैं आपको गैस दिखा रही हूँ, पर गैस ये फुल चल रहा है चूल्हा। और मेरा हाल ये था, मैं कभी इस चूल्हे पे रख रही थी तवे को, कभी उस चूल्हे पे रख रही थी कि शायद इसमें तेज़ आ रही हो, शायद इसमें तेज़ आ रही हो। तो इस तरह करके मैंने पापड़ जैसी रोटियाँ बना ली थी। मुझे खुद वो हो रहा था कि मैं बेटी को डांटती हूँ, बेटा रोटियाँ ढंग से बनाओ। मैंने कहा कि बेटी ने मेरे साथ पकती हुई रोटियाँ देख ली, खाएंगी तो खैर वो भी, तो कहेंगे मामा क्या हो गया आज आपका, आपकी रोटियाँ कैसी हैं। बस यहाँ पे ये सेक सेक के, बस सेक सेक के जाके रोटियाँ खर्च तैयार हो गई थी। वो है कि हमारी रोटियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं बनती हैं, रोटियाँ हम 4 लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 बनती हैं हमारे यहाँ, इससे ज़्यादा हमारे यहाँ बनती ही नहीं है रोटियाँ। लेकिन वो 6 भी जब इस तरह की गैस होती है ना, तो लगता है 12 रोटियाँ पका डाली हैं शायद, जो ख़त्म ही नहीं हो रही। अभी भी देख लें आप, रोटी का एक किनारा जो है ना कच्चा कच्चा सा है, इसे भी मैंने बड़ा चिमटे से लेके सेका, और पता नहीं कौन कौन से जतन मैंने कर लिए थे जब जाके रोटियाँ पक रही थी। खैर सेकती तो हूँ मैं, लेकिन वो होता है ना, वो जल्दी जल्दी पकती चली जाती हैं, भूल जाती हैं रोटियाँ अच्छी सी। तो यहाँ पे अभी फूलनी तो शुरू हुई है, लेकिन बहुत अच्छी सी गोल रोटी नहीं फूली है।
जैसे कि फूलती हैं, और बल्कि और काली काली सी अजीब अजीब सी रोटियां हो गई हैं। हालांकि आटा इस दफ़ा इतना प्यारा आटा आया था, मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, बाकी बीच में फ़ाइन के नाम से आ रहा था लेकिन बिल्कुल फ़ाइन आटा नहीं था। मुझे और मेरे हस्बैंड को और बच्चों को फ़ाइन आटे की रोटी अच्छी लगती है। हालांकि वो होती तो वैसे वो वाली चक्की के आटे की ज़्यादा अच्छी होती है, कहते हैं गज़ाइयत के हिसाब से, लेकिन हमें शक्लन ये ज़्यादा अच्छी लगती है, इसके पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो ये क्या देखें, अब गैस आप देख लीजिए। और तवे की हालत भी हमारे नमक वाले पानी से धुल धुल के इस तरह की हो गई है। हालांकि नॉन स्टिक के मैंने लिया था, लेकिन नॉन स्टिक भी पता नहीं बेचारा पछता रहा होगा हमारे अपार्टमेंट में आके कि कहाँ आ गया हूँ मैं, जो मुझ पर भी जंग जैसी कैफियत तारी हो गई है। तो ये क्या, अब क्या करें, तो जल्दी तो कोई चीज़ बदली नहीं जाती है। और लोहे वाला आप ले लें तो वो तो 4 दिन में खुद ही गल जाएगा बेचारा, शर्म से हमें हिलाना पड़ेगा कि अब तो इसमें होल हो गए। पहले तवे में भी यही हुआ था, वो मेरे पास लोहे वाला तवा था, तो उसमें भी यहाँ जब हम शिफ्ट हुए तो उसमें हल्के हल्के करके वो पहले जंग आ जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जंग से वो शायद पतला होता गया। एक दिन अचानक उसमें से बीच में से शोला आने लगा। मैंने कहा है ये क्या हो गया, तवे के बीच में से रोटी जल रही है। जब गौर किया तो वहाँ से एक बारीक सी शोला निकल रहा था, तो वो रोटी को जला रहा था। तो देख के भी हंसी आई कि हमारी अम्मी के तो हमारे जो तवे हैं वो हमारे पैदाइश के वक्त के तवे चल रहे हैं और चलते थे। अब का खैर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, अब तवा भाभीियों ने चेंज किया ही नहीं, क्योंकि हम जाते हैं तो हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम में लगते हैं। लेकिन ये होता है जब सारे जमा होते हैं तो चावल का दौर ज़्यादा होता है, और अगर रोटी बनती भी है ना तो फिर वो सालन बनता है तो रोटी बाज़ार से आ जाती है। तो तवा तो मैंने अरसे से नहीं देखा अम्मी का तवा है या कोई और लोगों ने लिया है, क्योंकि वक्त के साथ भाई हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मुझे नहीं पता कि अब क्या चल रहा है वहाँ पे। तो बस हमारे यहाँ तो खैर हमारे ही तवे थे, और जो मेरा 10-12 साल में वो हो गया था ख़त्म। तो ये फिर दूसरा लिया, ये मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 साल हो गए होंगे, 4 साल हो गए होंगे। तो इसकी भी कंडीशन ये हो गई है कि अब समझ में नहीं आता कैसे इतनी जल्दी जल्दी हर चीज़ को बदलें। बस जो ज़रूरी होती है फिर वो मैं बदल लेती हूँ, ज़ाहिर सी बात है। इतने सारे काम होते हैं जो हमें मैनेज करने होते हैं, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बना रखा है कि शायद किसी दिन ये भी मोनेटाइज हो जाए तो मैं अपने हस्बैंड का, अपने बेटे का हाथ बटा सकूं। बस कोशिश में तो लगे रहते हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में ये सारे काम। वैसे तो मेरे समझे ये तीसरा चैनल है, लेकिन तीसरा चैनल भी इस तरह है कि एक पे मेरे ना मैं बहुत बहुत दिन के बाद डालती थी, 4-4 5-5 महीने के बाद वीडियो डाल दी, कोई डाल दी, कभी डाली नहीं डाली, 1 महीने के बाद डाल दी, कभी 3-4 महीने के बाद। तो ये हुआ कि हाँ, वो उस पर 300 वीडियोज़ हो गई थी, लेकिन उसके फिर ना उन्होंने माइनस करने शुरू कर दिए थे। आवर्स ही नहीं बढ़ रहे थे, मैं वीडियोज़ डालती थी, आवर्स ही नहीं बढ़ रहे थे। और फिर ये यूट्यूब की स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा हो गई थी ना, क्या इतना टाइम मतलब आपको पूरा करना है सब्सक्राइबर और आवर्स। तो वो उस चक्कर में फिर मैंने तवज्जो से काम शुरू किया, लेकिन उसमें नहीं बढ़ रहे थे। तो मेरे बेटे ने कहा मामा आप इसे ना छोड़ दें, दूसरा चैनल बनाएं। दूसरा बनाया तो उस पर भी ये था कि उस पर भी थोड़ा सा गैप आ गया था, तो उस पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने ये वाला चैनल बना लिया है, और अब ये कि इस पर रेगुलर डाल रही हूँ वीडियोज़। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द अल्लाह इसे मोनेटाइज़ कर दे, ताकि मैं इन लोगों के साथ अपने घर को अच्छा से मैनेज कर सकूँ। खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे चल रहा है। लेकिन बस यहाँ पे मेरा खुद अपना दिल चाहता है कि मैं भी इन लोगों के साथ रख के अपने दोनों को, मतलब बेटे को और हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूँ। और यहाँ पे आप धूप देखें, आज सुबह में बादल थे, लेकिन फिर उसके बाद धूप निकली है। दोपहर से पहले तो इतनी कड़ाके वाली धूप निकली है, और छत पे अभी भी बारिश का पानी जमा है। खाने के बाद की टाइम है, और यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी अपने लिए। तो बस चाय पीते हैं, और चाय पी के बस अपने दूसरे काम करते हैं। और चाय में मैं डाल रही हूँ एवरीडे, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं एवरीडे की चाय पीती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की भी बना रखी है, लेकिन वो दूसरी चेयर पे बैठे हैं, इसलिए मैंने उनको शूट ही नहीं किया। मैंने कहा सामने आते नहीं हैं, और सामने तो खैर हम भी नहीं आते हैं, तो उनको मैंने कहा क्या दिखाना। तो वो भी बराबर में ही बैठे हैं। मैं देखें पिंक का भी आपको थोड़ा सा कप नज़र आया होगा, वो उन्हीं का कप रखा हुआ है। तो बस हमने कहा आप अपनी पिए, हम अपनी पी रहे हैं ना, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं। टाइम ही नहीं था इतना जल्दी से, मैंने कहा छोड़ो। साथ में आलू रखे हैं, मैंने रात के लिए मंगाए हैं। मेरे बेटा बेटी ने आज दिन में ही फरमाइश कर दी थी कि रात में फ्रेंच फ्राइज़ बना लीजिएगा। तो मेरे बच्चे ने इसे खाने की जगह पे खाते हैं, तो मैंने 2 किलो आलू मंगाए। अब देखिए पता नहीं मेरे हस्बैंड और मैं खाएंगे या नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पहले तो खैर खाते थे, हम बहुत शौक से खाते थे, लेकिन अब हस्बैंड को भी बीप किया और मुझे भी, और थोड़ा सा हैवी हो जाती हैं ये चीज़ें, तो इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करने लगे। हाँ बच्चों को बना देती हूँ, तो बस वो लोग खा लेंगे। और यहाँ पे मेरी चाय भी अब
पी लूँगी और व्लॉग का भी एंड करूँगी, क्योंकि बिल्कुल एंड पे चल रहा है। बस यहीं पर अपने वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट्स के लिए करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।